नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर ऑन व्हील्स बाय संदीप कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस बार बाइक पर मेरे साथ कोई दोस्त या राइडर नहीं था। मेरे साथ थी मेरी प्यारी बेटी। और सबसे ख़ास बात, ये मेरी बेटी का बाइक का पहला लंबा सफ़र था। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने साथ इस छोटी सी जर्नी पर लेके चलते हैं। 15 अगस्त का दिन था। सुबह करीब 10 बजे हम दोनों घर से बाइक लेकर निकल पड़े। उस समय एकदम बढ़िया मौसम था, हल्की सी हवा, अच्छा मौसम, और बेटी को रास्ते में सब कुछ देखकर काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं भी सोच रहा था कि आज आराम से घूमते हैं, कोई जल्दी नहीं। जहाँ अच्छा लगेगा रुक जाएंगे, जहाँ बेटी बोलेगी वहाँ रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, सफ़र में मौसम का भरोसा नहीं था। होशियारपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान से बादल आए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। जब हमने सोचा कि भाई बारिश में आगे जाना ठीक नहीं है, तो बाइक साइड में लगाई और थोड़ी देर रुक गए। लेकिन मेरी बेटी को देखिए, मैं बारिश में बचने के लिए सोच रहा था और वो बारिश में एंजॉय कर रही थी। उसी के लिए ये भी एक एडवेंचर का हिस्सा था। थोड़ी देर बारिश देखी, थोड़ा आराम किया, और जब बारिश कम हुई तो हमने फिर से बाइक स्टार्ट किया और आगे निकल पड़े। थोड़ा सा आगे गए, पीछे से आवाज़ आई, पापा मुझे भूख लगी है। अब दोस्तों, बच्चे साथ और खाने की डिमांड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने बाइक रोकी, बेटी ने वहाँ आइसक्रीम खाई और साथ में चाट भी। तो मैंने जो देखकर कहा, बेटा आइसक्रीम और चाट दोनों साथ साथ ही। लेकिन भाई, बेटी खुश थी तो पापा भी खुश थे। इसके बाद हम फिर आगे निकल गए। करीब 40 किलोमीटर आगे जाकर जब एक जगह हमने बाइक रोकी तो थोड़ा आराम किया। पूरा दिन घूमना था और कुल मिलाकर हमारा सफ़र लगभग 200 किलोमीटर का बन रहा था। अब बेटी भी थोड़ी थकने लगी और ये बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि उसका बाइक पर पहला लंबा सफ़र था। तो मैंने सोचा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पहले थोड़ा आराम किया, फिर पानी वगैरह पिया और फिर आराम से घर वापस की तरफ निकल गए। दोस्तों, मेरे लिए सफ़र का मतलब सिर्फ किलोमीटर पूरा करना ही नहीं, असल मज़ा तो रास्ते में, बातों में, बेटी की छोटी छोटी खुशियों में और उन यादों में जो बाद में हमें बार बार याद आती है। वापसी में एक जगह हम रुके। बेटी ने की नज़र वहाँ एक ड्राइंग बुक और कुछ कलर पर पड़ी। अब बच्चे को कुछ अगर पसंद आ जाए तो फिर पापा को रुकना ही पड़ता है। तो उसने अपनी पसंद की चीज़ें ली और वही मैंने एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करी। उसमें मैंने सावन महीने में लगने वाले चिंतपूर्णी माता के मेले के बारे में बताया। सावन में वहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, लोग आते हैं, मेले का माहौल होता है और पूरा एरिया एक अलग ही रौनक में नज़र आता है। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद फिर हम आगे गए और रास्ते में बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली, चौहाल डैम के पास। वहाँ बच्चों के लिए झूले लगे थे। बेटी जैसे ही झूलों में बैठी और खूब एंजॉय किया, उसकी सारी थकान गायब हो गई और वहाँ खूब एंजॉय करने लगी। थोड़ा झूला झूला, कुछ खाया पिया, फिर हमने थोड़ा आराम किया। सच बताएं दोस्तों, बच्चों को खुश देकर जो खुशी मिलती है वो किसी भी महंगे ट्रिप से ज़्यादा होती है। मेरे उस दिन का सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपनी बेटी के साथ पूरा दिन बिता रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के। बस हमने दोनों में हमारी बाइक और रास्ते में खूबसूरत यादें। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे रात होने लगी। तो हमने सोचा अब घर निकलना चाहिए और आखिरकार करीब 11 बजे हम अपने घर पहुँचे। थकान तो बहुत थी लेकिन चेहरे पर स्माइल भी थी क्योंकि दोस्तों, हमने सिर्फ 200 किलोमीटर की राइड ही नहीं, हमने एक पूरा दिन बिताया। बहुत सारी यादें साथ लेकर घर आए। वापसी में बीएमसी चौक से पहले फ्लाईओवर पर काफ़ी लाइटों के साथ सजा हुआ था। रात की रोशनी, शहर की चहल पहल और पूरा दिन बेटी के साथ बिताने की खुशी
बस सफ़र को परफेक्ट एंडिंग मिल गई। और दोस्तों, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, जब भी बच्चों के साथ या फैमिली के साथ बाइक पर निकलते हैं तो सेफ्टी को कभी इग्नोर मत कीजिए। जैसा आपने वीडियो में देखा, बेटी ने भी हेलमेट पहना था, मैंने भी, क्योंकि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने ही के लिए नहीं, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी है। अगर आपको हमारा छोटा सा फैमिली एडवेंचर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एडवेंचर ऑन व्हील्स बाय संदीप कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइड सेफ, ट्रैवल सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।